जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आप सभी का दिन शुभ हो। आज सुनिए भागवत पुराण में आगे की कथा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, भगवान के इस प्रकार आश्वासन देने से देवताओं का भय जाता रहा और वे उन्हें प्रणाम करके स्वर्ग लोक को चले गए। तदंतर विराट स्वरूप भगवान गरुड़ पर चढ़कर अपने भक्त को देखने के लिए मधुवन में आए। उस समय ध्रुव जी तीव्र योगाभ्यास से एकाग्र हुई बुद्धि के द्वारा भगवान की बिजली के समान दैदीप्यमान जिस मूर्ति का अपने हृदय कमल में ध्यान कर रहे थे, वह सहसा विलीन हो गई। इससे घबराकर उन्होंने जैसे ही अपने नेत्र खोले कि भगवान के उसी रूप को बाहर अपने सामने खड़ा हुआ देखा। प्रभु का दर्शन पाकर बालक ध्रुव को बड़ा कौतूहल हुआ। वे प्रेम में अधीर हो गए। उन्होंने पृथ्वी पर दंड के समान लौटकर उन्हें प्रणाम किया और फिर वे इस प्रकार प्रेम भरी दृष्टि से उनकी ओर देखने लगे मानो नेत्रों से उन्हें पी जाएंगे, मुख से चूम लेंगे और भुजाओं में कसकर पकड़ लेंगे। वे हाथ जोड़े प्रभु के सामने खड़े थे और उनकी स्तुति करना चाहते थे, परंतु किस प्रकार करें ये नहीं जानते थे। सर्वांतर्यामी हरि उनके मन की बात जान गए। उन्होंने कृपा पूर्वक अपने वेद में शंख को उनके गाल से छुआ दिया। ध्रुव जी भविष्य में अविचल पद प्राप्त करने वाले थे। इस समय शंख का स्पर्श होते ही उन्हें वेदमयी दिव्यवाणी प्राप्त हो गई और जीव तथा ब्रह्म के स्वरूप का भी निश्चय हो गया। वे अत्यंत भक्ति भाव से धैर्य पूर्वक विश्व विख्यात कीर्तिमान श्री हरि की स्तुति करने लगे। ध्रुव जी कहने लगे, हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर अपने तेज से मेरी इस सोई हुई वाणी को सजीव करते हैं तथा हाथ, पैर, कान और त्वचा आदि अन्यान्य इंद्रियों और प्राणों को भी चेतना देते हैं। मैं आप अंतर्यामी भगवान को प्रणाम करता हूँ। हे भगवान, आप एक ही हैं, परंतु अपनी अनंत गुणमयी माया शक्ति से इस महद आदि संपूर्ण प्रपंच को रचकर अंतर्यामी रूप से उसमें प्रवेश कर जाते हैं और फिर इसके इंद्रियादि असत गुणों में उनके अधिष्ठात्र देवताओं के रूप में स्थित होकर अनेक रूप भासते हैं। ठीक वैसे ही जैसे तरह तरह की लकड़ियों में प्रविष्ट हुई आग अपनी उपाधियों के अनुसार भिन्न भिन्न रूप में भासती है। हे नाथ, सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने भी आपकी शरण लेकर आपके दिए हुए ज्ञान के प्रभाव से ही इस जगत को सोकर उठे हुए पुरुष के समान देखा था। हे दीनबंधु, उन्हीं आपके चरण तल का मुक्त पुरुष भी आश्रय लेते हैं। कोई भी कृतज्ञ पुरुष उन्हें कैसे भूल सकता है। हे प्रभु, इन शक्तुल्य शरीरों द्वारा भोगा जाने वाला इंद्रिय और विषयों के संसर्ग से उत्पन्न सुख तो मनुष्यों को नरक में भी मिल सकता है। जो लोग इस विषय सुख के लिए लालायित रहते हैं और जो जन्म मरण के बंधन से छुड़ा देने वाले कल्प तरु रूप आपकी उपासना भगवत प्राप्ति के सिवा किसी अन्य उद्देश्य से करते हैं, उनकी बुद्धि अवश्य ही आपकी माया के द्वारा ठगी गई है। हे नाथ, आपके चरण कमलों का ध्यान करने से और आपके भक्तों के पवित्र चरित्र सुनने से प्राणियों को जो आनंद प्राप्त होता है, वह निजानंद स्वरूप ब्रह्म में भी नहीं मिल सकता। फिर जिन्हें काल की तलवार काटे डालती है, उन स्वर्गीय विमानों से गिरने वाले पुरुषों को तो वह सुख मिल ही कैसे सकता है। हे अनंत परमात्मन, मुझे तो आप उन विशुद्ध हृदय महात्मा भक्तों का संग दीजिए जिनका आप में अविच्छिन्न भक्ति भाव है। उनके संग में मैं आपके गुणों और लीलाओं की कथा सुधा को पी पी कर उन्मत्त हो जाऊंगा और सहज ही इस अनेक प्रकार के दुखों से पूर्ण भयंकर संसार सागर के उस पार पहुंच जाऊंगा। हे कमलनाभ प्रभु, जिनका चित्त आपके चरण कमल की सुगंध में लुभाया हुआ है, उन महानुभावों का जो लोग संग करते हैं, वे अपने इस अत्यंत प्रिय शरीर और इसके संबंधी पुत्र, मित्र, ग्रह और स्त्री आदि की सुधि भी नहीं लेते। अजन्मा परमेश्वर, मैं तो पशु, वृक्ष, पर्वत, पक्षी, सरीसृप, देवता, दैत्य और मनुष्य आदि से परिपूर्ण तथा महद आदि अनेकों कारणों से संपादित आपके इस सदात्मक स्थूल विधि रूप को ही जानता हूँ। इससे परे जो आपका परम स्वरूप है, जिसमें वाणी की गति नहीं है, उसका मुझे पता नहीं है। हे भगवान, कल्प का अंत होने पर
योग निद्रा में स्थित जो परम पुरुष इस संपूर्ण विश्व को अपने उदर में लीन करके शेष जी के साथ उन्हीं की गोद में शयन करते हैं तथा जिनके नाभि समुद्र से प्रकट हुए सर्वलोकमय स्वर्ण वर्ण कमल से परम तेजोमय ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, वे भगवान आप ही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आप अपनी अखंडमय चिन्मय दृष्टि से बुद्धि की सभी अवस्थाओं के साक्षी हैं तथा नित्य मुक्त शुद्ध सत्वमय सर्वज्ञ परमात्मा स्वरूप निर्विकार आदि पुरुष तथा तीनों गुणों के अधीश्वर हैं। आप जीव से सर्वथा भिन्न हैं तथा संसार की स्थिति के लिए यज्ञ अधिष्ठाता विष्णु रूप से विराजमान हैं। आपसे ही विद्या अविद्या आदि विरुद्ध गतियों वाली अनेकों शक्तियां धारावाहिक रूप से निरंतर प्रकट होती रहती हैं। आप जगत के कारण अखंड अनादि अनंत आनंदमय निर्विकार ब्रह्म रूप है। मैं आपकी शरण में हूँ। हे भगवान, आप परमानंद मूर्ति हैं। जो लोग ऐसा समझकर निष्काम भाव से आपका निरंतर भजन करते हैं, उनके लिए राज्य आदि भोगों की अपेक्षा आपके चरण कमलों की प्राप्ति ही भजन का सच्चा फल है। हे स्वामिन, यद्यपि बात ऐसी ही है तो भी गऊ जैसे आपने तुरंत के जन्मे हुए बछड़ों को दूध पिलाती है और व्याघ्र आदि से बचाती रहती है, उसी प्रकार आप भी अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए निरंतर विकल रहने के कारण हम जैसे सकाम जीवों की भी कामना पूर्ण करके उनकी संसार भय से रक्षा करते रहते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, जब शुभ संकल्प वाले मतिमान ध्रुव जी ने इस प्रकार प्रभु की स्तुति की, तब भक्त वत्सल भगवान उनकी प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहने लगे। उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजकुमार, मैं तेरे हृदय का संकल्प जानता हूँ। यद्यपि उस पद का प्राप्त होना बहुत कठिन है, तो भी मैं वह तुझे देता हूँ, तेरा कल्याण हो। हे भद्र, जिस तेजोमय अविनाशी लोक को आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया, जिसके चारों ओर ग्रह नक्षत्र और तारागण रूप ज्योति चक्र उसी प्रकार चक्कर काटता रहता है जिस प्रकार मेढी के चारों ओर दंवरी के बैल घूमते रहते हैं। यहाँ पर मेढी के बारे में मैं आपको बता दूं कि कटी हुई फसल धान गेहूं आदि को कुचलने के लिए घुमाए जाने वाले बैल जिस खंबे से बंधे रहते हैं उसी को मेढी कहते हैं। इस तरह अवान्तर कल्प पर्यंत रहने वाले अन्य लोगों का नाश हो जाने पर भी जो स्थिर रहता है तथा तारागण के सहित धर्म अग्नि कश्यप और शुक्र आदि नक्षत्र एवं सप्त ऋषिगण जिसकी परिक्रमा किया करते हैं, वह ध्रुव लोक मैं तुझे देता हूँ। यहाँ भी जब तेरे पिता तुझे राज सिंहासन देकर वन को चले जाएंगे, तब तू 36,000 वर्ष तक धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करेगा। तेरी इंद्रियों की शक्ति ज्यों की त्यों बनी रहेगी। आगे चलकर किसी समय तेरा भाई उत्तम शिकार खेलता हुआ मारा जाएगा, तब उसकी माता सुरुचि पुत्र प्रेम में पागल होकर उसे वन में खोजती हुई दावानल में प्रवेश कर जाएगी। यज्ञ मेरी प्रेम मूर्ति है। तू अनेकों बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञों के द्वारा मेरा यजन करेगा तथा यहाँ उत्तम उत्तम भोग भोग कर अंत में मेरा ही स्मरण करेगा। इससे तू अंत में संपूर्ण लोकों के वंदनीय और सप्त ऋषियों से भी ऊपर मेरे निज धाम को जाएगा, जहाँ पहुँच जाने पर फिर संसार चक्र में बार बार बंधना नहीं पड़ता, अर्थात व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, बालक ध्रुव से इस प्रकार पूजित होकर और उसे अपना पद प्रदान कर भगवान श्री गरुड़ ध्वज उसके देखते देखते ही अपने लोक को चले गए। प्रभु की चरण सेवा से संकल्पित वस्तु प्राप्त हो जाने के कारण यद्यपि ध्रुव जी का संकल्प तो निवृत्त हो गया, किंतु उनका चित्त विशेष प्रसन्न नहीं हुआ। फिर वे अपने नगर को लौट गए। विदुर जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, मायापति श्री हरि का परम पद तो अत्यंत दुर्लभ है और मिलता भी उनके चरण कमलों की उपासना से ही है। ध्रुव जी भी सारासार का पूर्ण विवेक रखते थे, फिर एक ही जन्म में उस परम पद को पा लेने के बाद भी वे इतने असंतुष्ट क्यों थे? श्री मैत्रेय जी ने कहा, ध्रुव जी का हृदय अपनी सौतेली माता के व्यंग बाणों से बिंद गया था तथा वर मांगने के समय भी उन्हें उनका स्मरण बना हुआ था। इसी से उन्होंने मुक्तिदाता श्री हरि से मुक्ति नहीं मांगी। अब जब भगवत दर्शन से वह मनोमालिन्य दूर हो गया तो उन्हें अपनी इस भूल के लिए भारी पश्चाताप हुआ। ध्रुव जी मन ही मन कहने लगे, अहो, सनकादि अर्थात नैष्ठिक ब्रह्मचारी सिद्ध भी जिन्हें समाधि द्वारा
अनेकों जन्मों में प्राप्त कर पाते हैं। उन भगवत चरणों की छाया को तो मैंने 6 महीने में ही पा लिया, किंतु चित्त में दूसरी वासना रहने के कारण मैं फिर उनसे दूर हो गया। अहो, मुझ मंदभागी की मूर्खता तो देखो। मैंने संसार पाश को काटने वाले प्रभु के पाद पद्मों में पहुंचकर भी उनसे नाशवान वस्तु की ही याचना की। देवताओं को स्वर्ग भोग के पश्चात फिर नीचे गिरना होता है, इसलिए वे मेरी भगवत प्राप्ति रूप उच्च स्थिति को सहन नहीं कर सके, अतः उन्होंने मेरी बुद्धि को ही नष्ट कर दिया। तभी तो मुझ दुष्ट ने नारद जी की यथार्थ बात भी स्वीकार नहीं की। यद्यपि संसार में आत्मा के सिवा दूसरा कोई नहीं है, फिर भी सोया हुआ मनुष्य जैसे स्वप्न में अपने ही कल्पना किए हुए व्याघ्र आदि से डरता है, उसी प्रकार मैंने भी भगवान की माया से मोहित होकर अपने भाई को ही शत्रु मान लिया और व्यर्थ ही द्वेष रूप हार्दिक रोग से जलने लगा। जिन्हें प्रसन्न करना अत्यंत कठिन है, उन्हीं विश्वात्मा श्री हरि को तपस्या द्वारा प्रसन्न करके मैंने जो कुछ भी मांगा है वो सब व्यर्थ है। ठीक उसी तरह जैसे गतायु पुरुष के लिए चिकित्सा व्यर्थ होती है। अहो, मैं बड़ा भाग्यहीन हूँ। संसार बंधन का नाश करने वाले प्रभु से मैंने संसार ही मांगा। मैं तो बड़ा पुण्यहीन हूँ। जिस प्रकार कोई कंगला किसी चक्रवर्ती सम्राट को प्रसन्न करके उससे तुष्ट सहित चावलों की कनी मांगे, उसी प्रकार मैंने भी आत्मानंद प्रदान करने वाले श्री हरि से मूर्खतावश व्यर्थ का अभिमान बढ़ाने वाले उच्च पदादि ही मांगे हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे तात, तुम्हारी तरह जो लोग श्री मुकुंद पदारविंद मकरंद के ही मधुकर हैं और जो निरंतर प्रभु की चरण रज का ही सेवन करते हैं और जिनका मन अपने आप आई हुई सभी परिस्थितियों में संतुष्ट रहता है, वे भगवान से उनकी सेवा के सिवा अपने लिए और कोई भी पदार्थ नहीं मांगते। इधर जब राजा उत्तानपाद ने सुना कि उनका पुत्र ध्रुव घर लौट रहा है, तो उन्हें इस बात पर जैसे विश्वास ही नहीं हुआ, मानो किसी के यमलोक से लौटने की बात पर कोई विश्वास न करता हो। उन्होंने सोचा कि मुझ अभागी का ऐसा भाग्य कहाँ कि मेरा पुत्र वापस आ सके। परंतु फिर उन्हें देवर्षि नारद की बात याद आ गई। इससे उनका इस बात में विश्वास हुआ और वे आनंद के वेग से अधीर हो उठे। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर ये समाचार लाने वाले को एक बहुमूल्य हार दिया। राजा उत्तानपाद ने पुत्र का मुख देखने के लिए उत्सुक बहुत से ब्राह्मण, कुल के बड़े बूढ़े, मंत्री और बंधुजनों को अपने साथ लिया और एक बढ़िया घोड़े वाले स्वर्ण जटित रथ पर सवार होकर वे झटपट नगर के बाहर आ गए। उनके आगे आगे वेद ध्वनि होती जाती थी और शंख, दुंदुभी और वंशी आदि अनेकों मांगलिक बाजे बजते जाते थे। उनकी दोनों रानियां सुनीति और सुरुचि भी स्वर्णमय आभूषणों से सुसज्जित होकर राजकुमार उत्तम के साथ पालकियों पर चढ़कर चल रही थी। ध्रुव जी उपवन के पास आ पहुंचे। उन्हें देखते ही महाराज उत्तानपाद तुरंत रथ से उतर पड़े। पुत्र को देखने के लिए वो बहुत दिनों से व्याकुल थे। उन्होंने झटपट आगे बढ़कर प्रेमातुर होकर लंबी लंबी सांसें लेते हुए ध्रुव को अपनी भुजाओं में भर लिया। अब वे पहले के ध्रुव नहीं थे। प्रभु के परम पुनीत पाद पद्मों का स्पर्श हो जाने से इनके समस्त पाप बंधन कट गए थे। राजा उत्तानपाद की एक बहुत बड़ी कामना पूर्ण हो गई। उन्होंने बार बार अपने पुत्र का सिर सूंघा तथा आनंद और प्रेम के कारण निकलने वाले ठंडे ठंडे आंसुओं से उन्हें नहला दिया। तदंतर सज्जनों में अग्रगण्य ध्रुव जी ने अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद पाकर कुशल प्रश्न आदि से सम्मानित होकर दोनों माताओं को भी प्रणाम किया। छोटी माता सुरुचि ने अपने चरणों पर झुके हुए बालक ध्रुव को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और अश्रु गदगद वाणी से चिरंजीवी रहो ऐसा आशीर्वाद दिया। जिस प्रकार जल स्वयं ही नीचे की ओर बहने लगता है, उसी प्रकार मैत्री आदि गुणों के कारण जिस पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, उसके आगे सभी जीव झुक जाते हैं। इधर उत्तम और ध्रुव दोनों ही प्रेम से विवल होकर एक दूसरे के गले मिले। एक दूसरे के अंगों का स्पर्श पाकर उन दोनों के ही शरीर में रोमांच हो आया तथा उन दोनों के ही नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। ध्रुव की माता सुनीति अपने प्राणों से भी प्यारे पुत्र को गले लगाकर सारा संताप भूल गई। उसके सुकुमार अंगों के स्पर्श से उसे बड़ा ही आनंद प्राप्त हुआ। वीरवर विदुर जी, वीर माता सुनीति के स्तन उसके नेत्रों से झरते हुए मंगलमय आनंद आश्रुओं से भूख गए और उनसे बार बार दूध बहने लगा।
उस समय पुरवासी लोग उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे, महारानी जी, आपका लाल बहुत दिनों से खोया हुआ था, सौभाग्यवश अब वह लौट आया। ये हम सबके दुख दूर करने वाला है, बहुत दिनों तक भूमंडल की रक्षा करेगा। हे महारानी, आपने अवश्य ही शरणागत भयभंजन श्री हरि की उपासना की है। उनका निरंतर ध्यान करने वाले धीर पुरुष परम दुर्जय मृत्यु को भी जीत लेते हैं। हे विदुर जी, इस प्रकार जब सभी लोग ध्रुव के प्रति अपना लाड़ प्यार प्रकट कर रहे थे, उस समय उन्हें भाई उत्तम के सहित हथिनी पर चढ़ाकर महाराज उत्तमपाद ने बड़े हर्ष के साथ अपनी राजधानी में प्रवेश किया। उस समय सभी लोग उनके भाग्य की बढ़ाई कर रहे थे। नगर में जहां तहां मगर के आकार के सुंदर दरवाजे बनाए गए थे और फल फूलों के गुच्छों सहित केले के खंभे और सुपारी के पौधे सजाए गए थे। द्वार द्वार पर दीपक सहित जल के कलश रखे हुए थे, जो आम के पत्तों, वस्त्रों, पुष्पमालाओं तथा मोतियों की लड़ियों से सुसज्जित थे। जिस अनेकों परकोटों, फाटकों और महलों से नगरी सुशोभित थी, उन सब को स्वर्ण की सामग्रियों से सजाया गया था तथा उनके कंगूरे विमानों के शिखरों के समान चमक रहे थे। नगर के चौक, गलियों, अटारियों और सड़कों को झाड़ बुहार कर उन पर चंदन का छिड़काव किया गया था और जहां तहां खील, चावल, पुष्प, फल, जौ और अन्य मांगलिक उपहार सामग्रियां सजा रखी थी। ध्रुव जी राजमार्ग से जा रहे थे। उस समय जहां तहां नगर की शीलवती सुंदरियां उन्हें देखने को एकत्र हो रही थी। उन सभी ने वात्सल्य भाव से अनेकों शुभाशीर्वाद देते हुए उन पर सफेद सरसों, अक्षत, दही, जल, दूर्वा, पुष्प और फलों की वर्षा की। इस प्रकार उनके मनोहर गीत सुनते हुए ध्रुव जी ने अपने पिता के महल में प्रवेश किया। वह श्रेष्ठ भवन महामूल्य मणियों की लड़ियों से सुसज्जित था। उसमें अपने पिताजी के लाड़ प्यार का सुख भोगते हुए वे उसी प्रकार आनंद पूर्वक रहने लगे जैसे स्वर्ग में देवतागण रहते हैं। वहां दूध के फेन के समान सफेद और कोमल शैयाएं, हाथी दांत के पलंग, सुनहरी कामदार पर्दे, बहुमूल्य आसन और बहुत सा सोने का सामान था। उसकी स्फटिक और महामरकत मणि अर्थात पन्ने की दीवारों में रत्नों की बनी हुई स्त्री मूर्तियों पर रखे हुए मणिमय दीपक जगमगा रहे थे। उस महल के चारों ओर अनेक जाति के दिव्य वृक्षों से सुशोभित उद्यान थे, जिनमें नर और मादा पक्षियों का कलरव तथा मतवाले भौरों का गुंजार होता रहता था। उन बगीचों में वैदुर्य मणि अर्थात पुखराज की सीढ़ियों से सुशोभित बावलियां थीं, जिनमें लाल, नीले और सफेद रंग के कमल खिले रहते थे तथा हंस, कारंडव, चकवा और सारस आदि पक्षी क्रीड़ा किया करते थे। राजर्षि उत्तमपाद ने अपने पुत्र के अति अद्भुत प्रभाव की बात देवर्षि नारद से पहले ही सुन रखी थी। अब उसे प्रत्यक्ष वैसा ही देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर ये देखकर कि अब ध्रुव तरुण अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, अमात्य वर्ग उन्हें आदर की दृष्टि से देखते हैं तथा प्रजा का भी उन पर अनुराग है। उन्होंने उन्हें निखिल भूमंडल के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और आप वृद्धावस्था आई जानकर आत्म स्वरूप का चिंतन करते हुए संसार से विरक्त होकर वन को चल दिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, ध्रुव ने प्रजापति शिशुमार की पुत्री भ्रमी के साथ विवाह किया। उससे उनके कल्प और वत्सर नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। महाबली ध्रुव की दूसरी स्त्री वायुपुत्री इला थी। उससे उनके उत्कल नाम के एक पुत्र और एक कन्या रत्न का जन्म हुआ। उत्तम का भी विवाह नहीं हुआ था कि एक दिन शिकार खेलते समय उसे हिमालय पर्वत पर एक बलवान यक्ष ने मार डाला। उसके साथ उसकी माता भी परलोक सिधार गई। ध्रुव ने जब भाई के मारे जाने का समाचार सुना तो वे क्रोध, शोक और उद्वेग से भरकर एक विजयप्रद रथ पर सवार होकर यक्षों के देश में जा पहुंचे। उन्होंने उत्तर दिशा में जाकर हिमालय की घाटी में यक्षों से भरी हुई अलकापुरी देखी। उसमें अनेकों भूत, प्रेत, पिशाच आदि रुद्रानुचर रहते थे। हे विदुर जी, वहां पहुंचकर महाबाहु ध्रुव ने अपना शंख बजाया तथा संपूर्ण आकाश और दिशाओं को गुंजा दिया। उस शंख ध्वनि से यक्ष पत्नियां बहुत ही डर गईं। उनकी आंखें भय से कातर हो उठी। वीरवर विदुर जी, महाबलवान यक्ष वीरों को ये शंखनाद सहन नहीं हुआ, इसलिए वे तरह तरह के अस्त्र शस्त्र लेकर नगर के बाहर निकल आए और फिर ध्रुव पर टूट पड़े। महारथी ध्रुव प्रचंड धनुर्धर थे। उन्होंने एक ही साथ उनमें से प्रत्येक को 3-3 बाण मारे।
उन सभी ने जब अपने अपने मस्तकों में 3-3 बाण लगे देखे तब उन्हें ये विश्वास हो गया कि हमारी हार निश्चित है। वे ध्रुव जी के इस अद्भुत पराक्रम की प्रशंसा करने लगे। फिर जैसे सर्प किसी के पैरों का आघात नहीं सहन करते, उसी प्रकार ध्रुव के इस पराक्रम को न सहकर उन्होंने भी उनके बाणों के जवाब में एक ही साथ उनसे दूने 6-6 बाण छोड़े। यक्षों की संख्या 13 अयुत थी। उन्होंने ध्रुव जी का बदला लेने के लिए अत्यंत कुपित होकर रथ और सारथी के सहित उन पर परिघ, खड्ग, प्रास, त्रिशूल, फरसा, शक्ति, रिष्टि, भुशुंडी तथा चित्र विचित्र पंखदार बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। इस भीषण शस्त्र वर्षा से ध्रुव जी बिल्कुल ढक गए। तब लोगों को उनका दिखना वैसे ही बंद हो गया जैसे भारी वर्षा से पर्वत का। उस समय जो सिद्धगण आकाश में स्थित होकर इस दृश्य को देख रहे थे, वे सब हाय हाय करके कहने लगे, आज यक्ष सेना रूप समुद्र में डूबकर ये मानव सूर्य अस्त हो गया। यक्ष लोग अपनी विजय की घोषणा करते हुए युद्ध क्षेत्र में सिंह की तरह गरजने लगे। इसी बीच में ध्रुव जी का रथ एकाएक वैसे ही प्रकट हो गया जैसे कोहरे में से सूर्य भगवान निकल आते हैं। ध्रुव जी ने अपने दिव्य धनुष की टंकार करके शत्रुओं के दिल दहला दिए और फिर प्रचंड बाणों की वर्षा करके उनके अस्त्र शस्त्रों को इस प्रकार छिन्न भिन्न कर दिया जैसे आंधी बादलों को तितर बितर कर डालती है। उनके धनुष से छूटे हुए तीखे तीर यक्ष राक्षसों के कवचों को भेद कर इस प्रकार उनके शरीरों में घुस गए जैसे देवराज इंद्र के छोड़े हुए वज्र पर्वतों में प्रवेश कर गए थे। विदुर जी, महाराज ध्रुव के बाणों से कटे हुए यक्षों के सुंदर कुंडल मंडित मस्तकों से, सुनहरी ताल वृक्ष के समान जांघों से, वलय विभूषित बाहुओं से, हार, भुजबंद, मुकुट और बहुमूल्य पगड़ियों से पटी हुई व वीरों के मन को लुभाने वाली समरभूमि बड़ी शोभा पा रही थी। जो यक्ष किसी प्रकार बचे रहे, वे क्षत्रिय प्रवर ध्रुव जी के बाणों से प्रायः अंग अंग छिन्न भिन्न हो जाने के कारण युद्ध क्रीड़ा में सिंह से परास्त हुए गजराज के समान मैदान छोड़कर भाग गए। नरश्रेष्ठ ध्रुव जी ने देखा कि उस विस्तृत रणभूमि में अब एक भी शत्रु अस्त्र शस्त्र लिए उनके सामने नहीं है, तो उनकी इच्छा अलकापुरी देखने की हुई, किंतु वे पुरी के भीतर नहीं गए। ये मायावी क्या करना चाहते हैं, इस बात का मनुष्य को पता नहीं लग सकता। सारथी से इस प्रकार कहकर वे उस विचित्र रथ में बैठे रहे तथा शत्रु के नवीन आक्रमण की आशंका से सावधान हो गए। इतने में ही उन्हें समुद्र की गर्जना के समान आंधी का भीषण शब्द सुनाई दिया तथा दिशाओं में उठती हुई धूल भी दिखाई दी। एक ही क्षण में सारा आकाश मेघमाला से घिर गया। सब ओर से भयंकर गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकने लगी। निष्पाप विदुर जी, उन बादलों से खून, कफ, विच्छा, मूत्र और चर्बी की वर्षा होने लगी और ध्रुव जी के आगे आकाश से बहुत से धड़ गिरने लगे। फिर आकाश में एक पर्वत दिखाई दिया और सभी दिशाओं में पत्थरों की वर्षा के साथ गदा, परिघ, तलवार और मूसल गिरने लगे। उन्होंने देखा कि बहुत से सर्प वज्र की तरह फुफकार मारते हुए रोषपूर्ण नेत्रों से आग की चिंगारियां उगलते आ रहे हैं। झुंड के झुंड मतवाले हाथी, सिंह और बाघ भी दौड़े चले आ रहे हैं। प्रलय काल के समान भयंकर समुद्र अपनी उत्ताल तरंगों से पृथ्वी को सब ओर से डुबाता हुआ बड़ी भीषण गर्जना के साथ उनकी ओर बढ़ रहा है। क्रूर स्वभाव असुरों ने अपनी आसुरी माया से ऐसे ही बहुत से कौतुक दिखलाए जिनसे कायरों के मन कांप सकते थे। ध्रुव जी पर असुरों ने अपनी दुस्तर माया फैलाई है, ये सुनकर वहां कुछ मुनियों ने आकर उनके लिए मंगल कामना की। मुनियों ने कहा, उत्तानपाद नंदन ध्रुव, शरणागत भयभंजन शंख पाणी भगवान नारायण तुम्हारे शत्रुओं का संहार करे। भगवान का तो नाम ही ऐसा है जिसके सुनने और कीर्तन करने मात्र से मनुष्य दुस्तर मृत्यु के मुख से अनायास ही बच जाता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, ऋषियों का ऐसा कथन सुनकर महाराज ध्रुव ने आचमन कर श्री नारायण के बनाए हुए नारायण शास्त्र को अपने धनुष पर चढ़ाया। उस बाण के चढ़ाते ही यक्षों द्वारा रची गई नाना प्रकार की माया उसी क्षण नष्ट हो गई। जिस प्रकार ज्ञान का उदय होने पर अविद्यादि क्लेश नष्ट हो जाते हैं। ऋषिवर नारायण के द्वारा आविष्कृत उस अस्त्र को धनुष पर चढ़ाते ही उससे राजहंस के से पक्ष और सोने के फल वाले बड़े तीखे बाण निकले और जिस प्रकार मयूर केकारव करते वन में घुस जाते हैं, उसी प्रकार भयानक साए साए शब्द करते हुए वे शत्रु की सेना में घुस गए
उन तीखी धार वाले बाणों ने शत्रुओं को बेचैन कर दिया। तब उस रणांगन में अनेकों यक्षों ने अत्यंत कुपित होकर अपने अस्त्र शस्त्र संभाले और जिस प्रकार गरुड़ के छेड़ने से बड़े बड़े सर्प फन उठाकर उनकी ओर दौड़ते हैं, उसी प्रकार वे इधर उधर से ध्रुव जी पर टूट पड़े। उन्हें सामने आते देख ध्रुव जी ने अपने बाणों द्वारा उनकी भुजाएं, जंघा, कंधे और उदर आदि अंग प्रत्यंगों को छिन्न भिन्न कर उन्हें उस सर्वश्रेष्ठ लोक अर्थात सत्यलोक में भेज दिया, जिसमें ऊर्ध्वरेता मुनिगण सूर्य मंडल का भेदन करके जाते हैं। अब उनके पितामह स्वयंभु मनु ने देखा कि विचित्र रथ पर चढ़े हुए ध्रुव अनेकों निरपराध यक्षों को मार रहे हैं, तो उन्हें उन पर बहुत दया आई। वे बहुत से ऋषियों को साथ लेकर वहां आए और अपने पौत्र ध्रुव को समझाने लगे। मनु जी इस प्रकार कहने लगे कि बेटा बस, अब बस करो, अधिक क्रोध करना ठीक नहीं है। ये पापी नरक का द्वार है, इसी के वशीभूत होकर तुमने इन निरपराध यक्षों का वध किया है। हे तात, तुम जो निर्दोष यक्षों के संहार पर उतर रहे हो, ये हमारे कुल के योग्य कर्म नहीं है। साधु पुरुष इसकी बड़ी निंदा करते हैं। बेटा, तुम्हारा अपने भाई पर बड़ा अनुराग था, ये तो ठीक है, परंतु देखो तो उसके वध से संतप्त होकर तुमने एक यक्ष के अपराध करने पर प्रसंगवश कितनों की हत्या कर डाली। इस जड़ शरीर को ही आत्मा मानकर इसके लिए पशुओं की भांति प्राणियों की हिंसा करना ये भगवत सेवी साधुजनों का मार्ग नहीं है। प्रभु की आराधना करना बड़ा कठिन है, परंतु तुमने तो लड़कपन में ही संपूर्ण भूतों के आश्रय स्थान श्री हरि की सर्वभूतात्म भाव से आराधना करके उनका परम पद प्राप्त कर लिया है। तुम्हें तो प्रभु भी अपना प्रिय भक्त समझते हैं तथा भक्त जन भी तुम्हारा आदर करते हैं। तुम साधु जनों के पथ प्रदर्शक हो, फिर भी तुमने ऐसा निंदनीय कर्म कैसे किया? सर्वात्मा श्री हरि तो अपने से बड़े पुरुषों के प्रति सहनशीलता, छोटों के प्रति दया, बराबर वालों के साथ मित्रता और समस्त जीवों के साथ समता का बर्ताव करने से ही प्रसन्न होते हैं। और प्रभु के प्रसन्न हो जाने पर पुरुष प्राकृत गुणों एवं उनके कार्य रूप लिंग शरीर से छूटकर परमानंद स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। बेटा ध्रुव, देहादि के रूप में परिणत हुए पंचभूतों से ही स्त्री पुरुष का आविर्भाव होता है और फिर उनके पारस्परिक समागम से दूसरे स्त्री पुरुष उत्पन्न होते हैं। ध्रुव, इस प्रकार भगवान की माया से सत्वादि गुणों में न्यूनाधिक भाव होने से ही जैसे भूतों द्वारा शरीर की रचना होती है, वैसे ही उनकी स्थिति और प्रलय भी होते हैं। हे पुरुष श्रेष्ठ, निर्गुण परमात्मा तो इनमें केवल निमित्त मात्र है। उसके आश्रय से यह कार्य कारणात्मक जगत उसी प्रकार भ्रमता रहता है जैसे चुंबक के आश्रय से लोहा। काल शक्ति के द्वारा क्रमशः सत्वादि गुणों में क्षोभ होने से लीलामय भगवान की शक्ति भी सृष्टि आदि के रूप में विभक्त हो जाती है। अतः भगवान अकर्ता होकर भी जगत की रचना करते हैं और संहार करने वाले न होकर भी इसका संहार करते हैं। सचमुच उन अनंत प्रभु की लीला सर्वथा अचिंतनीय है। ध्रुव, वे काल स्वरूप अव्यय परमात्मा ही स्वयं अंत रहित होकर भी जगत का अंत करने वाले हैं तथा अनादि होकर भी सबके आदि करता है। वे ही एक जीव से दूसरे जीव को उत्पन्न कर संसार की सृष्टि करते हैं तथा मृत्यु के द्वारा मारने वाले को भी मरवाकर उसका संहार करते हैं। वे काल भगवान संपूर्ण सृष्टि में समान रूप से अनुप्रविष्ट हैं। उनका ना तो कोई मित्र पक्ष है और ना शत्रु पक्ष। जैसे वायु के चलने पर धूल उसके साथ साथ उड़ती है, उसी प्रकार समस्त जीव अपने अपने कर्मों के अधीन होकर काल की गति का ही अनुसरण करते हैं। अपने अपने कर्मानुसार सुख दुख आदि फल भोगते हैं। सर्वसमर्थ श्री हरि कर्म बंधन में बंधे हुए जीव की आयु की वृद्धि और क्षय का विधान करते हैं, परंतु वे स्वयं इन दोनों से रहित और अपने स्वरूप में स्थित हैं। हे राजन, इन परमात्मा को ही मीमांसक लोग कर्म, चार्वाक, स्वभाव, वैशेषिक, मतावलंबी काल, ज्योतिषी दैव और काम शास्त्री काम कहते हैं। वे किसी भी इंद्रिय या प्रमाण के विषय नहीं है। महद आदि अनेक शक्तियां भी उन्हीं से प्रकट हुई है। वे क्या करना चाहते हैं, इस बात को भी संसार में कोई नहीं जानता। फिर अपने मूल कारण उन प्रभु को तो जान ही कौन सकता है। बेटा ध्रुव, ये कुबेर के अनुचर तुम्हारे भाई को मारने वाले नहीं हैं, क्योंकि मनुष्य के जन्म मरण का वास्तविक कारण तो ईश्वर है। एकमात्र वही संसार को रचता, पालता और नष्ट करता है।
किंतु अहंकार शून्य होने के कारण इसके गुण और कर्मों से वह सदा निर्लेप रहता है। वे संपूर्ण प्राणियों की अंतरात्मा, नियंता और रक्षा करने वाले प्रभु ही अपनी माया शक्ति से युक्त होकर समस्त जीवों का सृजन, पालन और संहार करते हैं। जिस प्रकार नाक में नकेल पड़े हुए बैल अपने मालिक का बोझा ढोते रहते हैं, उसी प्रकार जगत की रचना करने वाले ब्रह्मादि भी नाम रूप डोरी से बंधे हुए उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं। वे अभक्तों के लिए मृत्यु रूप और भक्तों के लिए अमृत रूप हैं तथा संसार के एकमात्र आश्रय हैं। हे तात, तुम सब प्रकार उन्हीं परमात्मा की शरण लो। तुम 5 वर्ष की अवस्था में अपनी सौतेली माता के व्यंग बाणों से मर्माहत होकर अपनी माँ की गोद छोड़कर वन को चले गए थे। वहाँ तपस्या द्वारा जिन ऋषिकेश भगवान की आराधना करके तुमने त्रिलोकी से ऊपर ध्रुव पद प्राप्त किया है और जो तुम्हारे वैरभावहीन सरल हृदय में वात्सल्यवश विशेष रूप से विराजमान हुए थे, उन निर्गुण, अद्वितीय, अविनाशी और नित्य मुक्त परमात्मा को अध्यात्म दृष्टि से अपने अंतःकरण में ही ढूंढो। उनमें ये भेदभाव में प्रपंच न होने पर भी प्रतीत हो रहा है। ऐसा करने से सर्वशक्ति संपन्न परमानंद स्वरूप सर्वांतर्यामी भगवान अनंत में तुम्हारी सुदृढ़ भक्ति होगी और उसके प्रभाव से तुम मैं और मेरेपन के रूप में दृढ़ हुई अविद्या की गांठ को भी काट डालोगे। राजन, जिस प्रकार औषधि से रोग शांत किया जाता है, उसी प्रकार मैंने तुम्हें जो कुछ भी उपदेश दिया है उस पर विचार करके अपने क्रोध को शांत करो। क्रोध कल्याण मार्ग का बड़ा ही विरोधी है। भगवान तुम्हारा मंगल करे। क्रोध के वशीभूत हुए पुरुष से सभी लोगों को बड़ा भय होता है। इसलिए जो बुद्धिमान पुरुष ऐसा चाहता है कि मुझसे किसी भी प्राणी को कोई भय ना हो, मुझे भी किसी से कोई भय ना हो, उसे क्रोध के वश में कभी नहीं होना चाहिए। तुमने जो ये समझकर कि मेरे भाई के मारने वाले ये हैं, इतने यक्षों का संहार किया है, इससे तुम्हारे द्वारा भगवान शंकर के सखा कुबेर जी का बड़ा अपराध हुआ है। इसलिए पुत्र, जब तक कि महापुरुषों का तेज हमारे कुल को आक्रांत नहीं कर लेता, इसके पहले ही विनम्र भाषण और विनय के द्वारा शीघ्र ही उन्हें प्रसन्न कर लो। इस प्रकार स्वयंभू मनु ने अपने पौत्र ध्रुव को शिक्षा दी। तब ध्रुव जी ने उन्हें प्रणाम किया। इसके पश्चात महर्षियों के सहित वे अपने लोक को चले गए। हरे कृष्णा। आज की कथा में बस इतना ही। इसके आगे की कथा सुनने के लिए कृपया आप अगले अध्याय का इंतजार जरूर कीजिएगा। ये कथा अगर आपको अच्छी लगी हो